मैं डिडवाना में बहुत सारे पार्लरों में गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं बैठा। जब आई थी तब पहली बार घबराई हुई थी, तो टेंशन में थी दीदी, पता नहीं मैं पंजाब से आई हूँ, इधर मैं सेट हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी। हेलो गाइस, जय श्री श्याम। मैं पूजा राठौर, हर्षिता ब्यूटी सैलून डीडवाना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे मेरे पास सीखने के लिए आते हैं पार्लर का काम, जिनको मैं सिखाती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं, काफ़ी स्टूडेंट मुझसे जो सीख के गए हैं, उन्होंने अपने अपने सैलून कर रखे हैं। मैं फ्री क्लासें भी देती हूँ और पूरा कोर्स भी करवाती हूँ, मेकअप का, केमिकल का सारा। मेरी एक स्टूडेंट है जिसने मेरे पास ही पार्लर का कोर्स किया था और आज वो मेरे पास ही जॉब कर रही है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब ये क्या सोच के आई थी, इसके मतलब है ना क्या था ज़िंदगी के अंदर, तो पीछे इसकी लाइफ में क्या था, तो वो उसी की जुबानी अपन सुनते हैं। हाँ कंचन बताइए। हेलो गाइस, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। पंजाब फाजिल्का से मैं आई थी। डिडवाना में पहली बार मैंने सोचा कि पार्लर का कोर्स करना है, तो मैं बहुत सारे डिडवाना में पार्लर पार्लर थे, तो मैं वहाँ पे गई थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे सर्च किया आपने? मैं डिडवाना में बहुत सारे पार्लरों में गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं बैठा। तो उसके बाद मैंने गूगल पर सर्च किया बेस्ट पार्लर नाम से, तो मुझे ये हर्षिता ब्यूटी सैलून है वो दिखा। तो उसके बाद मैंने इनकी आईडी चेक की, इंस्टा की आईडी चेक की, सब रील्स वगैरह देखी। फिर मैंने मैम से बात की, तो मुझे इन्होंने सब समझाया कि कोर्सेज कैसे करवाते हैं, क्या क्या करवाते हैं, पर्सनली मेकअप का सब कुछ बताया। तो मैंने उसी दिन से यहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली, तो उसी दिन से आज तक मैं यहीं पे हूँ। मैम ने बहुत अच्छा कोर्स सिखाया मुझे, और आज तक मैं मतलब जैसे कोर्स करके मैं यहीं पे जॉब करने लगी। हाँ, थैंक ये यू। यहीं पे जॉब कर रही है। बहुत अच्छा इसने सीखा था, प्रैक्टिस भी बहुत करी। जब आई थी तब पहली बार घबराई हुई थी, तो टेंशन में थी दीदी, पता नहीं मैं पंजाब से आई हूँ, इधर मैं सेट हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी, या मैं सीख पाऊंगी नहीं सीख पाऊंगी। तो ये एक स्टूडेंट के लिए मेरी मतलब उनको बताना है कि आप मन में ये लेके मत चलिए कि हम सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। एक आपको कदम बढ़ाना है आगे। कोई भी पहले से सीखा हुआ नहीं होता, थोड़ी सी उसको मेहनत करनी पड़ती है, और सबसे बेस्ट है जो आप अपने घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। इसलिए कंचन का भी यही डर था कि मैं कर पाऊंगी हाँ, नहीं कर मैं पाऊंगी। पंजाब से आई थी, तो मेरा यहाँ पे कोई नहीं था, तो हाँ। लैंग्वेज में भी बहुत फ़र्क था, तो स्टडी में भी बहुत फ़र्क था। तो मैं कुछ मतलब कि जो मैं बोलती थी वो नहीं समझ पाते थे, और जो मैं समझती थी वो नहीं मतलब हाँ, और आज ये सबसे बेस्ट मेरी स्टूडेंट रह के, और ये आज बहुत अच्छा सैलून का मतलब काम संभाल रही है, क्योंकि इसको सारा काम बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। मेकअप भी बहुत अच्छा करती है, सारा सैलून का काम भी बहुत अच्छे से करती है, इसलिए आज ये मेरे पास जॉब पे है। कंचन, तुम्हें मतलब ऐसा क्या दिमाग में जमा कि मुझे है ना पार्लर का ही कोर्स करना है? देखो, मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं पार्लर का करूं, बट मेरा था कि मैं जॉब करनी है। बट मुझे पापा चाहते थे कि मैं पार्लर का करूं, तो इसलिए मैं इस पार्लर लाइन को चूज़ किया मैंने। हाँ और हाँ। जो मतलब इसी आप को से मैं बताइए पार्लर लाइन कैसी है? अगर हम उसे अच्छे से अगर यूज़ कर रहे हैं, तो पार्लर लाइन कोई गलत नहीं होती है। पार्लर लाइन बहुत अच्छी है। इसमें हाँ, आने के बाद हमें बहुत मतलब कि सीखने को मिलता है, सिखाने को मिलता है। इस बिज़नेस लाइन में जाएँगे तो हमें बहुत मतलब कि सक्सेसफुल और लाइफ़ ये मिलेगी। है भी बहुत अच्छा है कि जो मतलब अपने दम पे खड़ी होना चाहती है, जो अपने दम पे कुछ करना चाहती है, जैसे हाउस वाइफ वगैरह है, तो वो अपने घर में भी सैलून को कर सकती है। हाँ, अच्छे वो से सीख के, ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट में ही सैलून करना है। आप अपना खर्चा, आपका खुद का सेल्फ खर्चा उठा सकते हैं। आप अच्छे से अपने घर में कर सकते हैं, जिसमें आप अपने परिवार को भी संभाल सकते हैं और आप सैलून का काम भी कर सकते हैं। यस। सैलून का काम इतना कोई भारी नहीं है जैसे कि आप सोच रहे हो, वैसा ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छे से हो जाता है। आजकल मेकअप का भी खूब चल रहा है। आजकल हमने एकेडमी भी स्टार्ट कर दी है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमने एकेडमी भी स्टार्ट कर दी है, तो और अभी हम जैसे 10 दिन की क्लास भी देंगे, तो आप लोग क्लास भी ले सकते हैं। कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके लिए मैं फ्री भी करते हैं। हाँ जी। और कंचन पूरा अच्छे से मेरा सपोर्ट करती है, क्योंकि इसको सारा सब कुछ आता है। मेरा एक सैलून जयपुर में भी है, तो मैं उधर रहती हूँ, तब भी कंचन यहाँ पे अच्छे से संभालती है। और कंचन, तुम बताओ, और तुम्हारे बारे में मतलब क्या है, तुमने सीखा, उसके बाद में तुमने किस किस को गाइड किया, और मैंने क्या मतलब बताओ थोड़ा, कि लड़कियों को कि वो काफ़ी डरती है कि नहीं, हमें हमारे घर वाले मना करते हैं, हमें सैलून नहीं जाना है, ये सही नहीं है, तो आप उन लड़कियों को क्या बोलना चाहोगी कि मैं भाई? यही बोलना चाहूँगी कि लड़ने की कोई बात नहीं है। जो हम सीख मतलब हमारे अंदर अगर सीखने की होगी तो हम बहुत जल्दी सीख जाएँगे। तो मतलब 6 मंथ का ये पूरा कोर्स होता है, तो अगर हमारे अंदर हुनर का होगा, सीखने का होगा, तो हम बहुत जल्दी सीख जाएँगे। बिल्कुल, 2-3 महीने में सीख 2-3 जाते महीने हैं। में हाँ, प्रॉपर सीख जाते हैं, बाकी 2-3 महीने हमें प्रैक्टिस में लगते हैं। प्रैक्टिस में लगते हैं। तो जिससे हमारी हाथ की फिनिशिंग वगैरह सब आ जाती है। तो वो बेटर है कि लेडीज़ के लिए सबसे बेस्ट काम है ये सैलून का, कि जेंट्स वगैरह भी नहीं रहता, और अलाउ भी कर देते हैं घर वाले, जैसे
हाँ, अपने यहाँ पे पूरी सुविधा है, कैमरे वैमरे लगे हुए हैं, सारा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप सीख सकते हो। और सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है पता है, अगर आपको सैलून का काम आता है, मतलब आप अगर ब्यूटिशियन हो, तो सबसे पहला ये है कि आप अपना खुद का सेल्फ मेकअप कर सकते हो, आप अपने आप को सुंदर दिखा सकते हो, है ना। तो ये ज़रूरी है सीखना। अगर आप बेसिक टू एडवांस नहीं करते, मतलब आप फेशियल वगैरह, वैक्सिंग वगैरह ये सीखना नहीं चाहते, तो आप केमिकल सीखिए, बहुत नेल आर्ट का सीखिए यहाँ पे। उसके बाद में हमने बहुत सारी मशीनें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेके आए हैं जो अभी मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि वो हमने थोड़ा सा होल्ड पे कर रखा है। और आप मेकअप सीखिए, सबसे बेस्ट है जो मेकअप दूसरों को भी ही सुंदर दिखाता है और खुद की खूबसूरती को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत मतलब बनाता है। तो मेकअप में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सेल्फ मेकअप करिए, सीखिए, और बहुत ही अच्छा है, ये टैलेंट है और लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। मैं और भी मेरे स्टूडेंट हैं काफ़ी, उनका भी इंटरव्यू मैं आपको बताऊंगी, आगे उनका भी लूँगी, जब मैं आपको दिखाऊंगी कि उनकी भी जर्नी में क्या रहा था और उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था और कैसे आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं वो। ओके, थैंक यू सो मच।